हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सिलेंडर वाला जो एक्सरसाइज था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे? राइट सर्कुलर सिलेंडर पे आ गए हम लोग। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और आज हम लोग इसका दो फॉर्मूला समझने वाले हैं। एक कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2πRh, और दूसरा इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2πRh प्लस 2πr²। और इसको इस तरह भी लिखा जाता है 2πr ब्रैकेट के अंदर में r प्लस h। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। अगर कोई इस तरह का शेप में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या है? दिस इज अवर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, और इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहने का मतलब क्या है कि ये जो बनता है, इसका जो बेस है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा शेप बनाऊं, यहाँ अंदर वाला अगर बेस अगर मैं बनाऊं, ये गोल होगा पूरा। ठीक है, मेरे से ठीक से बन नहीं रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एक राइट एंगल फॉर्म में बेस के साथ में इसका जो हाइट होता है ना, वो आपका क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर मान लीजिए कि ये शेप मैं कुछ इस प्रकार से अगर बना दूं, इस प्रकार से अगर मैं बना दूं, तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि इट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा। मतलब ये आपका बेस इधर हो गया इस तरह से, देखिए। ठीक है ना, तो ये राइट एंगल नहीं होगा ना इसका हाइट के साथ में। ये राइट एंगल बनेगा क्या? नहीं, ऐसे करके राइट एंगल नहीं बनेगा ना ये। तो इस कारणवश इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे। और राइट सर्कुलर सिलेंडर उसी को बोलेंगे जो इस प्रकार से सीधा होगा पूरा शेप और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिखा होता है। सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर में फर्क होता है, इसीलिए। अच्छा, अब रहा सवाल हम लोग को समझना है, भैया कर्व सरफेस एरिया किसको बोला जाता है? कर्व सरफेस एरिया किसको बोला जाता है? देखिए जो साइड का सरफेस होता है ना, उसी को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। जैसे इसका टॉप का पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं, इसका टॉप का पार्ट को मैं छोड़ दूं, और बॉटम का पार्ट, ये बॉटम है ना, ये बॉटम का पार्ट को भी अगर मैं छोड़ दूं, तो बचा हुआ जो भी इसका साइड्स है, मतलब ये गोल से जो जा रहा है, ये पूरा इसका क्या है? साइड एरिया। दिस इज द साइड एरिया। और इस साइड एरिया को ही हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। देखिए जिस प्रकार से एक क्यूबोर्ड में, क्यूब या फिर एक क्यूबोर्ड में टॉप और बॉटम एरिया को छोड़ दिया जाता है, इसको और इसको छोड़ दिया जाता है, और इसका चारों साइड्स का जब हम लोग एरिया निकालते थे तो उसको कहा जाता था लेटल सरफेस एरिया। लेटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इसका नाम कर्व सरफेस एरिया इसलिए बोला गया क्योंकि इसका साइड में जो शेप है वो इस प्रकार से कर्व होके गया है। देखिए ये कर्व होके नहीं जाता है, इसको हम लोग लेटल सरफेस एरिया कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ये कर्व होके जा रहा है, इसी कारणवश इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए, मतलब सिलेंडर कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट नहीं आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है कि ये टॉप का पार्ट भी रहेगा, बॉटम का पार्ट भी रहेगा, और ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया जो है ये भी रहेगा। मतलब पूरा इस डब्बे का, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, पूरा इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बना भैया, अब वो देख लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहां से यहां पे एक लेंथ ले लेता हूं। ये पूरा सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाइट है इसका। क्या है ये इसका हाइट है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहां से काट दूं, देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ये एक ठो, सोचिए कि एक कागज है जो कि गोल से हम लोग उसको घुमाए हैं और चिपका दिए थे। अब हम लोग इसको यहां से काट देंगे तो मेरा जो कागज है ना वो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। देखिए मेरा कागज क्या होगा? इस प्रकार से खुल जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा।
ठीक है। अब इस पूरा कागज का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसका लेंथ चाहिए और इसका यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेथ पकड़ ले रहे हैं अभी के लिए, मेरे को ब्रेथ चाहिए, मतलब इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इस सारा पार्ट का एरिया निकाल सकूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये हाइट है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो ब्रेथ है, यहाँ पे जो मैंने ब्रेथ लिखा है, जैसे कि एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे मैं इसका ले सकता हूँ वैल्यू की ये h है, क्या ले सकता हूँ, दिस इज h। अब ये तो h हो गया, मगर ये लेंथ हमको कैसे मिलेगा, ये लेंथ हमको कैसे मिलेगा, तो इस लेंथ के बारे में देखिए, इसको जब हम लोग मोड़े थे इस कागज को, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का कागज अभी मेरे को मिला है, इसको जब हम लोग मोड़े थे तो ये कुछ सर्कल शेप में नहीं था क्या, ये किस शेप में था भैया, ये सर्कल शेप में था। अब मेरे को एक बात बताइए कि सर्कल का अगर पूरा का साइड का लेंथ चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, जैसे कि सर्कल का अभी तक आप पढ़े होंगे तो सर्कल में दो चीज तो आप पढ़े ही होंगे, एक सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता था, ये बाहर का लेंथ मिलता था हम लोगों को, और एक एरिया ऑफ द सर्कल जिससे हम लोगों को अंदर का पार्ट का पूरा एरिया मिलता था। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, मेरे को ये जो सर्कल बना हुआ है ना इसका पूरा लेंथ चाहिए, दैट मीन सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल चाहिए। तो आप सबको पता ही होगा सर्कुम्फ्रेंस मतलब पेरीमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 2πr ना, मैं यहाँ पे L का जगह में लिख सकता हूँ 2πr, क्योंकि जब हम लोग इस शेप को हम लोग खोले, जब मेरे को ये रेक्टेंगुलर शेप में मिला, तो ये जो लेंथ है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू द सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल। पहले तो ये सर्कल था ना भैया इस प्रकार से, तो अब क्या होगा कि ये सर्कल है तो मेरे हम लोगों को यहाँ पे उसका रेडियस गिवन रहेगा, यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, हम लोगों को इसका रेडियस यहाँ पे मिला हुआ रहेगा, ठीक है, रेडियस मिला हुआ रहेगा, हाइट मिला हुआ रहेगा, तो दो वैल्यू हमारे पास रहेगा, और ये दो वैल्यू हम लोग पुट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। देखिए अभी ये जो टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो उसी प्रकार से इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, लेंथ क्या है 2πr, अभी मैंने आपको समझाया, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, h के साथ में, तो ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप का क्या मिल जा रहा है, एरिया मिल जा रहा है। और अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला भी क्या बन रहा है, 2πrh, क्या बन रहा है 2πrh, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक बार और एक चीज देखिए, अब रहा सवाल कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कि ये जो ऊपर में सर्कुलर शेप आ रहा है, एक तो ये सर्कल और नीचे में भी एक सर्कल हमारे पास है ये सर्कल, ये दोनों सर्कल को अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया के साथ मिला दूं, दोनों सर्कल का एरिया को अगर हम लोग इस रेक्टेंगल के एरिया के साथ में मिला देते हैं, तब क्या हो जाता है, वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने आपसे कहा कि आप पढ़े होंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए सर्कल, सॉरी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल हो जाएगा πr²। अब यहाँ पे दो सर्कल है, मेरे को दो सर्कल का एरिया लेना है, इस कारणवश मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2πr²। तो अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, एक हमारा जो इसका साइड का सरफेस था जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे वो चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ पे वो लिखा 2πrh, और फिर यहाँ पे प्लस साइन, और फिर दो सर्कल का एरिया चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2πr²। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला भी समझना है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अगर 2πr को हम लोग कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा क्या, r+h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार से फॉर्मूला को समझते हैं तो आप जिंदगी भर कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन तो आता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भैया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था। बट अगर आप शेप का साथ फॉर्मूला को याद है तो आप तुरंत क्या करेंगे, वहां पे अगर भूल गए हैं
तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत एक सिलेंडर बनाएंगे, तुरंत एक सिलेंडर बनाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा भैया टोटल सरफेस एरिया चाहिए, अच्छा हाँ हाँ 2 सर्कल का एरिया चाहिए था, तो आप तुरंत लिख देंगे यहाँ पे 2πr²। उसके बाद फिर आपके मन में आ जाएगा एक तो आपका हाइट होता है, मतलब यहाँ पे आपका h तो आएगा, और उसके बाद में ये इसको जब हम लोग खोलते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, और ये इसका लेंथ चाहिए, तो इसका लेंथ क्या है 2πr है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2πr इंटू h। तो आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा और आप फॉर्मूला खुद ब खुद डेराइव कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सबको मेरा आज का ये क्लास अच्छा लगा हो और राइट सर्कुलर सिलेंडर का दोनों फॉर्मूला समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।